कन्नौज में लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कॉन्फ्रेंस करते हुए जिला प्रशासन को चेतावनी दी है। सपा नेता जय कुमार तिवारी व छिबरामऊ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव ने कहा कि कन्नौज संसदीय सीट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लाखों वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जिले के अधिकारी मतगणना में गड़बड़ी करने की साजिश कर रहे हैं। यदि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी की गई तो समाजवादी पार्टी के लोग शांत नहीं बैठेंगे और हर हालात से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। मतगणना के दिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कन्नौज के समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में रहेंगे। मतगणना के दिन पार्टी के ज्यादा से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को सपा कार्यालय में एकजुट होने की अपील भी की जा रही है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की परेशानियां बढ़ने का अनुमान है। हालांकि पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात करने का खाका तैयार कर लिया गया है। कल जो पूरे देश में लोकसभा क्षेत्र के परिणाम कल घोषित होंगे, तो कल पूरे देश में नौजवान, बेरोजगार, किसान, इनके साथ अन्याय हुआ और तमाम ऐसे लोग हैं, कल उन लोगों की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल का कार्यकाल बीता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संप्रदाय के खिलाफ संप्रदाय को लड़ाया, संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया, महिलाओं के प्रति आरक्षण पर अपराध बढ़ाए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड ऐतिहासिक भ्रष्टाचार किया, नोटबंदी में व्यापार कारोबार सब नष्ट किया, किसानों की जमीन हड़पने के लिए कानून लाने चाहे, खाद की बोरी की चोरी की, मणिपुर में संगी साथियों और बेटियों के साथ अवमाननीय व्यवहार, बीएचयू छात्रा से हत्या कांड, खीरी किसान हत्याकांड में हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार, कानपुर देहात में जहां मां बेटी को झोपड़ी में जिंदा जलाया गया, जानलेवा वैक्सीन सबके लगवाएगी, वो हम भी लगवाए हुए बैठे हैं। आज तो आप स्थिति देख रहे हैं ना, किसी को हार्ट अटैक हो रहा, किसी मेरी भी तो आंखें चली गई थी, हम भी अंधे हो गए थे। तो तमाम ऐसे काम चंडीगढ़ में, अगर जो लोग ये सोचते हो कि जैसे चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ तो मेयर के चुनाव में किस प्रकार से धांधली की गई, तो ये सब अगर वो सोच रहे हैं, जनता ने जो भी ये चुनाव हुआ है, इस चुनाव में जनता ने, हर समाज हर वर्ग के लोगों ने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया है। और ये हम विश्वास और दावा के साथ कहते हैं कि कल जो परिणाम आएगा, देश के जितने दुखी हैं, जितने नौजवान हैं, किसान हैं, जितने बेरोजगार हैं, कल ये सब चुनाव जीतेंगे। और आज मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से पूरा विपक्ष जो है एकजुट। सर, जो एग्जिट पोल जो आए हैं तो उसको क्या कहेंगे? एग्जिट पोल तो आप लोग स्वयं अच्छी तरीके से खुद ही जानते हैं। एग्जिट पोल जैसे आप ही लोग हैं, सच्चाई आप लोग बताएं कि कन्नौज में कितने गांव आप लोग गए। आप लोग वहां जाते हैं जहां कोई माननीय नेताजी आए, वहां गए, आपने बात कर ली। तो ये सब पहले से बनाकर, चाहे आज चैनल किसके हैं, अडानी जी के, अंबानी जी के, और वो किसके हैं, तो ये सब स्टोरियां पहले से बना के धर ली गई। वही स्टोरियां जनता को चला रहे, गुमराह करने के लिए, जो प्रशासन के लोग कुछ बेईमानी कर सकें। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग हर स्थिति पर पूर्ण रूप से तैयार हैं। अगर जो स्थिति होगी उसका मुकाबला करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार। आपका एग्जिट पोल क्या कहना है? इंडिया गठबंधन देश में सरकार बनाएगी। कल जब 3 बजे रिजल्ट, 2:30 बजे, 2 बजे आएगा, तो आप ही लोग खुद ही अपने चैनलों में दिखाने का काम करेंगे। भाजपा जो एग्जिट पोल आया उससे लोग कह रहे हैं कि आप लोग घबरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये तो कल खुद ही पता चल जाएगा उन लोगों को, आप सभी को। आज खास तौर से हम लोगों को निर्देश दिया गया है कि आज आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में नहीं देश में कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा आज पूरे प्रदेश की जनता को किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। कल लोकसभा का परिणाम आने वाला है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे देश की बात हो, और परिणाम आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने किस तरीके से षड्यंत्र जो रचा है, एग्जिट पोल के माध्यम से लगातार जो खबरें टीवी के माध्यम, मीडिया के माध्यम से जो जनता के बीच में जो दुष्प्रचार किया जा रहा है,
ये लोकतंत्र की सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। परिणाम कल आने वाले हैं। जनता ने मतदान निष्पक्ष किया है। जनता ने काम के आधार पर इस बार जनता ने लोकसभा चुनाव में अपना मत किया है, लेकिन परिणाम आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के इशारे पर देश की जो बड़ी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चैनल के माध्यम से लगातार इस तरीके से प्रदेश और देश की जनता को गुमराह कर रही है कि जिस तरीके से कल जो काउंटिंग होने जा रही है उसमें बड़े बड़े जो जिले के अधिकारी हों, पूरे देश में एक तरीके से उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि काउंटिंग में आपने देखा था किस तरीके से 2022 के चुनाव में छिबरामऊ विधानसभा की मेरी जब मतगणना हो रही थी, किस तरीके से मुझे जीता हुआ प्रमाण पत्र मुझे न देकर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में कन्नौज जिले के अधिकारियों ने मेरे चुनाव को किस तरीके से प्रभावित किया और मेरा जीता हुआ चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेता को प्रमाण पत्र देने का काम किया। अगर वही षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पे आज किया जा रहा है, हम पहले तो बहुत आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, हम लोग पूरी ईमानदारी से चाहते हैं कि कन्नौज की मतगणना हमारी पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों के बीच में वहाँ पर जिस तरीके से काउंटिंग होती है उस तरीके से हम लोग पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमारी मतगणना जो जनता ने जो जनादेश दिया है, खासतौर से कन्नौज लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हताश हैं। आप लोग भी देख रहे होंगे, चाहे छिबरामऊ विधानसभा की बात हो, चाहे कन्नौज या तिरवा, रसूलाबाद या बिधुना लोकसभा विधानसभाओं की बात हो, ये जनता ने जिस तरीके से जो मैंडेट यहाँ कन्नौज के लिए समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी को सहयोग और समर्थन दिया है, ऐतिहासिक दिया है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी लाखों वोटों से जीतने जा रहे हैं, लेकिन अगर काउंटी के अंदर किसी प्रकार से कहीं कोई गड़बड़ी की जाती है तो समाजवादी लोग हर तरीके से उसका इस बार मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जिले के जो ऑब्जर्वर जो आए हुए बाहर, उनसे भी निवेदन है कि जो मतगणना में किसी प्रकार की हेरा फेरी इस बार चुनाव में हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हेरा फेरी की कोई संभावना लग रही है? ऐसा कुछ इनपुट आपको मिला है? नहीं, जिस तरीके से उनके लगातार प्लान चल रहे हैं, लगातार जो बड़े बड़े नेताओं के द्वारा अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में इस बार अधिकारी थोड़े सहमे हुए हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। प्लान तो उनका पूरा है, 22 के चुनाव में नहीं। हमारे साथ किस तरीके से धोखा हुआ है, आज़ादी से लेकर तमाम आप लोगों ने चुनाव अखिलेश जी के साथ भी हो सकता है क्या? आपको क्या लग रहा है? नहीं, इसीलिए तो हम आपके माध्यम से प्रशासन को आगाह करना चाह रहे हैं, अगर इस बार कहीं भी थोड़ा बहुत भी उन लोगों ने हेरा फेरी करने की कोशिश की तो समाजवादियों का बहुत बड़ा यहाँ पर जमावड़ा रहेगा, बहुत बड़ा जमावड़ा कल यहाँ पर रहेगा। स्वयं माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कल यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो इसलिए कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि निष्पक्ष जो जनता ने जो जनादेश जो बंद कर दिया है, कैद कर दिया है, ईवीएम में जो कैद है, उनके जनता का सम्मान को अगर ठेस पहुंचेगी तो समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं।